मैं एम.के. यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस ग्रुप। दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे समाप्त किया गया, या यूं बोले कि ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योग को समाप्त कर कैसे गांव में रहने वाले हमारे गरीब मजदूर, किसान, नौजवान को कैसे गुलाम बनाया गया, इसकी पूरी दास्तां मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाकर, कैसे इनको समाप्त कर हम गरीब मजदूर, किसान, नौजवान को गुलाम बनाया गया। दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ही उन्नत अर्थव्यवस्था था, चूँकि यह डिसेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था था, यानी कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। गांव में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों के पास अपना रोजगार था, ना कोई किसी का मालिक था और ना ही कोई किसी का नौकर, क्योंकि सभी लोग उत्पादन के कार्य में लगे हुए थे। किसान खेती कर रहा था, खेती के अलावा किसान पशुपालन का काम करते थे। उसी ढंग से जो है कुछ उत्पादन के कार्य में हमारे जो लोग लगे हुए थे, जैसे बढ़ी का काम लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम था, लोहार का काम लोहे का सामान बनाने का था। गांव में ही कपड़े बनाए जाते थे, कहीं से जो है कोई फैक्ट्री से कपड़े नहीं मंगाए जाते थे, गांव में ही कपड़े का निर्माण होता था। इसके अलावे नाई का अपना काम था, धोबी का अपना काम था, दर्जी का अपना काम था। शिक्षक जो है हमारे गांव में रहने वाले तकरीबन सभी लोग के बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। पंडित भी पूजा कराते थे और वैद्य का भी अपना काम था और लोगों की सेवा करते थे। तो हर कोई कुछ न कुछ करते थे। हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई फ्री बैठा नहीं रहता था, और यही कारण था कि हम ही लोग जो है उत्पादनकर्ता, क्रेता, विक्रेता और उपयोगकर्ता भी हुआ करते थे। और इस कारण जो है चूँकि यह अर्थव्यवस्था जो है रुपये पर आधारित नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सेवा, सहयोग और आदान प्रदान पर आधारित था। चूँकि अगर किसान को अगर कपड़ा परचेज करना हो, उनको कपड़ा खरीदना हो, तो जो कपड़े बुनने का काम करते थे कारीगर, उनके पास उनकी ज़रूरत का कुछ सामान जैसे अनाज, फल फूल, सब्जी उनको देकर किसान कपड़े परचेज करते थे। और नाई जैसे उनका काम था बाल दाढ़ी बनाने का, तो वो भी जो है महीने में बाल दाढ़ी बनाने के एवज में ज़रूरत का सामान किसान से ले लिया करते थे, या आदान प्रदान से जिनके पास भी जो सामान उपलब्ध था उनकी आदान प्रदान हो जाया करता था। यही साधन था आदान प्रदान का। और डॉक्टर्स को जो है कपड़े, फल फूल, सब्जी मुहैया कराए जाते थे। शिक्षक को भी, पंडित जी को भी पूजा कराने के बदले जो है ज़रूरत का सामान दिया जाता था, आदान प्रदान होता था सामानों का। तो अगर किसी के पास कुछ भी नहीं हो तो उनको कुछ नहीं दिया जाता था, यानी कि कुछ लेने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, या आपको खेती करनी पड़ेगी, या आपको पशुपालन करना पड़ेगा, या आपको कुछ और सेवा देनी पड़ेगी, या आपको शिक्षक बनना पड़ेगा, वैद्य बनना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और यही कारण था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ना कोई किसी का मालिक और ना ही कोई किसी का नौकर हुआ करता था। इनफैक्ट कि सभी लोग मालिक ही हुआ करते थे। अब चूँकि इस अर्थव्यवस्था को समाप्त करना था और कुछ लोगों को समाप्त करना था, तो दूसरे गांव से कुछ लोग एक गांव को आए और सबसे पहले उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, लोगों को समझाने लगे, लोगों को बरगलाने लगे, बोलने लगे कि आपका जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही उन्नत किस्म का अर्थव्यवस्था है। चूँकि यह सेवा सहयोग पे आधारित है, लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं और चीज़ों का आदान प्रदान होता है। और इससे ये गुंजाइश समाप्त हो जाती है कि जो कुछ नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलना है, कुछ लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में एक चीज़ की कमी है। अगर आप चाहें तो मैं उस चीज़ को दूर कर सकता हूँ, इसे और भी उन्नत अर्थव्यवस्था बना सकता हूँ। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, आप बताइए आपके पास क्या उपाय है, क्या आइडिया है, अगर कुछ अच्छा हो तो हम उसको लागू करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जी ये बात तो ठीक है कि आप जो है सेवा और सहयोग करते हैं और चीज़ों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि चीज़ों का आदान प्रदान में आपको जो है खेती पशुपालन से संबंधित जो भी खेती का उत्पाद है, जो भी एग्रीकल्चर का उत्पाद है, आप
इसे एक जगह से ढोकर दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे आपको कपड़े लेना है तो आप जो है कपड़े के व्यापारी के पास इसे ले जाते हैं, और जैसे जो लोहे का सामान बनाते हैं उनके पास आप इन चीज़ों को ले जाते हैं। इससे आपको ले आने में बहुत तकलीफ होती है, मेहनत लगता है, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो आपको उस चीज़ को वापस घर भी लाना पड़ता है। इससे आपको तकलीफ होती है, आपका समय जाता है और आपको बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है। इसके बदले में आपको एक उपाय सुझाता हूँ। मैं आप लोगों को एक कागज़ की पर्ची दूंगा जिसमें आपके जो है जो भी फसल हो, क्या फसल है, क्या अनाज है वो लिखा होगा, कितना किलोग्राम है वो भी लिखा होगा, कितना मूल्य है वो भी लिखा होगा। और इस पर्ची को लेकर आप जहाँ भी जाएंगे तो इस पर्ची में जो आपके सामान का मूल्य लिखा हुआ है उस मूल्य के बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं। लोगों ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये हो सकता है तो इस चीज़ को लागू किया जाए। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, लागू करने के लिए हम आपसे जो है, जैसे आप मजदूर को कुछ न कुछ सामान देते हैं तो मैं भी आपसे कुछ न कुछ सामान दूंगा, इसलिए कुछ न कुछ सामान लूँगा। इसलिए लूँगा कि आपके सामान जो है, चूँकि आप कुछ सामान को परचेज करेंगे, खरीदेंगे तो आपकी घर से सामान को उठाकर जो है व्यापारी के यहाँ में ले जाकर करके देना होगा। तो उसमें जो मेहनत लगेंगे तो वो मेहनताना हमें चाहिए। तो सारे लोगों ने बोला कि चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। तो इस ढंग से जो है गांव में एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और यही जो है अर्थव्यवस्था आगे चलकर जो है सेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था, रुपये पे आधारित अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था कहलाया। चूँकि ये चीज़ लागू हो गया, लोगों ने समझा अरे इस कागज़ की पर्ची में तो बहुत ताकत है, इससे हम लोग तो कुछ भी परचेज कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो लोगों का ध्यान अब जो है उत्पादन और खेती खलिहान से हटकर अब उस कागज़ की पर्ची को हासिल करने में लग गया। और चूँकि अब ये जो महाजन हुआ करते थे जिन्होंने इस कागज़ की पर्ची को चलाया, उन्होंने बोला कि एक सुधार मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूँ। चूँकि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सामान को मैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता हूँ, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाता हूँ उठाकर, इससे ज़्यादा मेहनत भी हमें करना पड़ता है। आप लोग ऐसा करें कि जो किसान के पास जो सामान है आप मुझे दे दें, जो कपड़े बनाते हैं बुनते वो भी कपड़े हमें दे दें, लोहार का जो सामान है वो भी आप मुझे दे दें, जो बढ़ी काम करता है लकड़ी के फर्नीचर बनाते वो भी काम आप मुझे दे दें, वो भी सामान मुझे दे दें, और इसके एवज में आप इस कागज़ की पर्ची को ले जाएं, और जब भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप हमसे वो चीज़ ले जाएं। यानी कि जो लोहार है वो लोहे की आइटम को उस महाजन को दे दिया, जिसके एवज में महाजन उसको पर्ची दिया। फिर अगर उस लोहार को अनाज की आवश्यकता होती तो उस पर्ची को ले आकर उस महाजन को देते थे, और जिसके एवज में वो उनसे उस महाजन से अनाज ले जाते थे। तो लोगों ने समझा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अपना चीज़ सामान का उत्पादन करो, बना और इनको दे दो, और इनसे जो है आप रुपये ले लो। चूँकि यही कागज़ की पर्ची आगे चल कर करके रुपये का रूप धारण किया, और यही महाजन आगे चल कर करके व्यापारी बन गए। अब गाँवों में हुआ क्या कि जो हम लोग उत्पादन करते थे, जो हम लोग क्रय और विक्रय का काम करते थे और उपभोग करते थे, तो हम लोगों का काम अब जो है 4 काम हम लोगों के पास था। एक काम था उत्पादन करने का, दूसरा काम था बेचने का, तीसरा काम था खरीदने का, और चौथा काम था उपयोग करने का। अब चूंकि हम लोगों ने ये सारे सामान को ले जाकर करके उस महाजन को दे दिया, तो हमारे 2 काम अब समाप्त हो गए। एक तो हमारा काम समाप्त हो गया, बेचने का काम समाप्त हो गया, और दूसरा काम समाप्त हो गया कि उत्पादन का भी काम हमारा जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चूँकि बेचने के लिए अब हम लोग एक दूसरे जगह नहीं जाते थे, जो भी आप बेचना होता था इस महाजन को हम बेच देते थे, और जो भी खरीदना होता था इन्हीं से हम परचेज कर लेते थे। तो हम लोगों का जो 4 काम था वो छीन कर करके अब 2 रह गया। और इस बीच जो है इस महाजन ने क्या किया कि जो ये इनके यहाँ जो मजदूर काम करते थे, सामान को लाने ले आने का और सामान को जो है रख रखाव करने का, चूँकि इनको जो है किसानों को गुलाम बनाना था, नौजवानों को गुलाम बनाना था, मजदूरों को गुलाम बनाना था। तो अब चूँकि ये लोग जो है जो कारपेंटर का सामान था, जो लोहार का सामान था,
तो मजदूर का जो सामान जो हम लोग हाथ से बनाते थे, अब ये सामान ये ना रख कर करके ये दूसरी जगह से जो मशीन से बना हुआ सामान था, जैसे जो कपड़े मशीन से बनाए जाते थे, वो कपड़े जो है अब ये महाजन रखना शुरू कर दिया है। जो मशीन से लकड़ी के सामान बनाए जाते थे, लोहा का सामान जो मशीन से बनाया जाता था, वो इन्होंने रखना शुरू कर दिया। चूँकि जो सामान मशीन से बनाए जाते थे तो उनका लागत बहुत कम पड़ता था और वो बहुत कम कीमत पे लोगों को बेच दिया जाता था। तो जो हमारे गांव के गरीब मजदूर किसान नौजवान थे जो रुपये कमाने में लग गए थे, वो सोचता था कि बहुत कम सामान, जो बहुत कम पैसों में ये सामान परचेज कर करके हम इस कागज़ के रुपये को बचा भी सकते हैं। तो इस ढंग से जो गांव में हाथ पैर से काम होता था, उनका काम अब मशीन से होने लगा, यानी कि मोटर से वो उत्पादन होने लगा और धीरे धीरे जो है गांव में काम छिनने लगे। और चूंकि लोग अब ये समझ चुके थे कि रुपये में बहुत ताकत है, इस जो है रुपये से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, तो लोगों का जीवन शैली भी बदल गया। लोग अब खेत खलियान में काम नहीं करना चाहते थे, लोग अब इन्हीं के यहाँ काम करने लगे, इन्हीं के यहाँ काम कर करके, चूँकि उस कागज़ की पर्ची इनसे मिल जाया करता था। तो जो एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ वो सेंट्रलाइज्ड, यानी कि केंद्रीकृत, जिसकी चर्चा हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी कि सारी अर्थव्यवस्था उठकर करके एक के हाथ में केंद्रीकृत हो जाना, एक के हाथ में आ जाना। यानी कि गांव में पहले अर्थव्यवस्था 4 के हाथ में हुआ करता था काम, अब सारा काम उठकर करके एक के पास आ गया और रुपये पे आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। यानी कि अब जो है चीज़ों की अदला बदली नहीं होगी, बल्कि सामान खरीदने और बेचने के लिए रुपये का उपयोग होगा। तो ये कागज़ की पर्ची आगे चल करके रुपये का रूप धारण कर लिया और रुपये पर आधारित अर्थव्यवस्था हो गया। तो इस ढंग से जो है ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए, क्योंकि जो लोहार हाथ से सामान बनाना था लोग उसको परचेज नहीं करने लगे। जो बढ़ई लकड़ी का सामान हाथ से बनाते थे उसकी उपयोगिता कम हो गई, मशीन से जो बनाए हुए सामान वही महाजन बेचने लगे, उनको लोगों ने परचेज करने लगा। तो कुटीर और लघु उद्योग का काम अब समाप्त हो गया। जब काम समाप्त हो गया तो लोग इस लघु और कुटीर उद्योग को बंद कर दिए। सारे मजदूर अब जो है खेत खलिहान में काम करना बंद कर इनके यहाँ महाजन के यहाँ काम करने लगे, चूँकि रुपये कमाना था। किसान भी धीरे धीरे जो है अपना उत्पादन कम करता गया। अब यही व्यापारी जो है महाजन आगे चल कर करके उन्हीं सामान को हम लोगों को दुगने और तिगने भाव में बेचने लगा, क्योंकि अब हम लोगों की मजबूरी हो गई। क्योंकि अब हम लोग उत्पादन में रहे नहीं, उत्पादन कर नहीं रहे थे, और चूँकि हम उत्पादन कर नहीं रहे थे तो हमें इन सामानों को खरीदना था, हमको अपनी जीविका चलानी थी, हमको खाना चाहिए था। तो अब हम महाजन के गुलाम हो गए, और गुलाम हो गए उस रुपये का, क्योंकि हमने समझ लिया कि रुपये से हम किसी भी चीज़ को हम खरीद सकते हैं, और रुपये देने वाला कौन है, तो ये महाजन है। तो महाजन के यहाँ काम कर करके हम रुपये को प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और यही महाजन आगे चल कर करके पूंजीपति बन गए, उद्योगपति बन गए, और इस ढंग से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो उजड़ कर करके शहरी अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया। और जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था था, जो सभी के हाथों में अर्थव्यवस्था था, वो सभी के हाथों से अर्थव्यवस्था उजड़ कर एक खास व्यक्ति के हाथ में अर्थव्यवस्था चला आया। और आज देखते हैं कि इसी का परिणाम है कि अर्थव्यवस्था जो है गांव से उजड़ कर करके शहरों में शिफ्ट हो गया है, और शहर में हमारे गरीब मजदूर किसान नौजवान अब इन पूंजीपति के यहाँ, उस उद्योगपति के यहाँ हम लोग काम करने के लिए जाते हैं और इनका गुलाम बन बैठे हैं। और यही गरीबी का और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोग बेरोजगार क्यों हैं? आज हम लोग गरीब क्यों हैं? आज हम लोग जो है इतनी हमारी स्थिति कैसे हो चुकी है, ये आपको समझना होगा। अमीर इसलिए आज अमीर है क्योंकि हम अमीर की सामान को परचेज करते हैं। गरीब इसलिए गरीब है कि हम गरीबों की सामान को खरीदते नहीं हैं, और हम गरीब को मदद भी नहीं करते। हम गरीब का सामान भी नहीं खरीदते, हम गरीब को मदद भी नहीं करते हैं। और हम अमीर का सामान खरीदते हैं, अमीर की फैक्ट्री में काम करते हैं, इनके ऑफिस में काम करते हैं, इनको मदद करते हैं, और तभी जो है अमीर अमीर होता जा रहा है। और गरीब को हम मदद नहीं करते, इनका सामान नहीं खरीदते हैं, तभी गरीब गरीब होता जा रहा है। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ
कि सचमुच में अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आप अमीरों का सामान खरीदना बंद कर दें। और भाई साहब, जिस दिन अमीरों का सामान खरीदना बंद कर देंगे ना, उसी दिन अमीर जो है धरातल पे आ जाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। और जिस दिन आप जो है गरीब का सामान खरीदना शुरू कर देंगे, गरीब को मदद करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप जो है गरीब से अमीर होने लगेंगे। यही अर्थव्यवस्था है और यही काम अमीरों ने हम गरीबों के साथ किया और यही काम आप गरीबों को अमीरों के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग अब शहर जा रहे हैं और शहर में भी आप लोगों की पूछ नहीं है, क्योंकि अब आदमी का काम मशीन कर रहे हैं। हिसाब किताब आज कंप्यूटर से हो रहा है। फैक्ट्री में जो है उत्पादन का काम अब मशीन से नहीं, रोबोट से हो रहा है। रोबोटिक उत्पादन हो रहे हैं। तो जब अब रोबोटिक उत्पादन हो रहे हैं तो लोगों का काम रहा नहीं, तो लोग ऐसे ही बेरोजगार हैं। तो जिस तरह से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का काम, पशुपालन का काम जो है, जैसे खेती का काम, तेल निकालने का काम, छोटे मोटे लघु और कुटीर उद्योग चलाने का काम के लिए बैल का प्रयोग होता था। और धीरे धीरे जो है हम खेती करना मशीन से शुरू कर दिए, ट्रैक्टर से खेत का जुताई करना शुरू कर दिए और कच्ची घानी का तेल निकालने के लिए हम उस पर जनरेटर का काम शुरू कर दिए। जनरेटर से जो मोटर होता है वो घानी का जो है चलाने का काम हमने शुरू कर दिया। तो बैल की उपयोगिता समाप्त हो गई, तो बैल को हम कसाई खाने में जो है कटने के लिए बेचना शुरू कर दिया। तो उसी तरह से जो है आज शहरों में जो हमारे उद्योगपति हैं, जो उनके कारखाने हैं, उसमें अब आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो जिस ढंग से जो है बैल को कटने के लिए बेच दिया जाता था पुराने ज़माने में, आज उसी तरह से आदमी की उपयोगिता समाप्त हो गई है। तो आदमी को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और ये पिछली लॉकडाउन में 2020 में आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे उद्योगपति ने अपने जो है कल कारखाने बंद कर दिए और गरीब मजदूरों को जो है मरने कटने के लिए छोड़ दिया। और यही गरीब मजदूर जो है हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भूखे लंगे जो है तकलीफ से अपने अपने गांव को पहुंचे हैं। तो आप पहुंचेंगे ही, क्योंकि अब आप जो है गरीब को मदद नहीं कर रहे हैं, गरीबों का सामान परचेज नहीं कर रहे हैं, आप अमीरों को मदद कर रहे हैं। तो सचमुच में अगर आपको आत्मनिर्भर होना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वापस लौटानी है, सभी को मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है, तो आपको देसी आंदोलन को अपनाना पड़ेगा और आपको देसी आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि देसी आंदोलन ही फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करेगी। सभी लोगों को देसी आंदोलन के माध्यम से ही रोजगार मिलेगा। देसी आंदोलन के माध्यम से ही सभी लोग मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। और देसी आंदोलन के माध्यम से ही देश बचने वाला है। क्योंकि आज देश जो है पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का गुलाम हो चुका है। अगर देश को आज़ादी चाहिए तो आज जो है देसी आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, देसी आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा इस वीडियो को देखा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप शेयर करेंगे तभी लोग देसी आंदोलन के बारे में जान पाएंगे, तभी जो है हमारा सपना साकार होगा, तभी गांधी जी का स्वप्न साकार होगा। क्योंकि गांधी जी बोला करते थे कि गांव जो है भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्रामीण को अगर रोजगार होगा, फिर से लघु और कुटीर उद्योग लगेंगे, तभी ग्राम खुशहाल होगा, तभी देश खुशहाल होगा और सही मायने में आज़ादी का मतलब तभी सिद्ध होगा। नहीं तो 1947 में हम लोगों ने अंग्रेजों से तो आज़ादी पा ली है, लेकिन अभी भी हमें देश में बैठे हुए जो हमारे उद्योगपति, जो हमारे पूंजीपति हैं, जो भारतवासियों को गुलाम बनाए हुए हैं, उनसे हम लोगों को आज़ादी पानी है। तो देसी आंदोलन के माध्यम से ही हम आज़ादी पा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल देसी आंदोलन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी आप ऑन कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।